Very good morning and good afternoon, everyone. Okay, we'll wait for 1 or 2 minutes. Let others to join, then we'll start. Okay. Okay. जब तक बाकी के जो यूजर्स हैं वो ज्वाइन हो रहे हैं तब तक शुगम, सनी एंड जहीर. ओके. बिफोर joining the session, okay, what was your expectations from us guys? Okay, please share your view. Okay, what was your expectations and did we fulfill your जो भी आपका एक्सपेक्टेशंस था हमसे, क्या वो हमने फुलफिल किया है रिगार्डिंग नॉलेज जो आपको मार्केट से चाहिए था, जो आपको हमारी टीम से चाहिए था. ठीक है. ओके, थैंक यू जहीर. ओके. शुगम एंड सनी. आई होप दैट आई एम ऑडिएबल. और नो, यू गुड जहीर, दैट्स गुड. यस सर. ओके शुगम. ओके. ओके ओके सनी, नो इश्यू. That's very good thing, Zahir. Okay, if you are practicing much more before doing trading, now that's a very good thing. Okay. Thank you, Zahir. देखो, जो कल डिस्कस किया था, अगेन सेम थिंग इज हैपनिंग इन द मार्केट. Sir, expectations was to learn trading and stock market concept more in depth, and I can say now I understand price action much more in depth, which will help me to do much better trades. Good. Thank you, Sugam. Thank you for your work. Okay. और देखो, जो हमने डिस्कस किया था ना कि मार्केट कुछ दिनों के लिए साइडवेज ही रहेगा. ठीक है, आज थर्सडे है और आज भी साइडवेज ही है. वाई? बिकॉज एक बहुत अनएक्सपेक्टेड जो कैंडल बनी है ना, ये वाली, वो अनएक्सपेक्टेड है. तो अब कुछ दिन मार्केट डिसाइड करेगा. ठीक है. और जब तक मार्केट 25,700 600 के अबव है ना, बुलिश ही है मार्केट. ठीक है. वो बस यहां समझ लो कि मार्केट अभी डिसाइडिंग फेज पे है. वो देगा ऑल टाइम हाई, ओके, नो डाउट वो देगा ऑल टाइम हाई, बट अभी थोड़ा डिसाइड कर रहा है. वो होता है ना, वो ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है. रिटेलर्स अपनी पोजीशन ना बना पाए, वो बस उसका ध्यान रख रहा है और कुछ नहीं है मार्केट में अभी. और जब कभी भी देखो, कल ही हमने डिस्कस किया था ना कि जब कभी भी बहुत ज्यादा हैवी बाइंग या बहुत ज्यादा हैवी सेलिंग आती है, स्टॉक साइडवेज हो जाता है. आज देखो, आज आईटी के सभी स्टॉक देख लो, टोटली बेस कैंडल बनेगी. आज सभी स्टॉक में आज बेस कैंडल बनेगी. देखो, सभी में बेस कैंडल बनेगी. व्हाई? बिकॉज कल एक बहुत बड़ा मूवमेंट आ चुका है ऑलरेडी. इसीलिए देखो, निफ्टी में कल बेस कैंडल बनी, आज भी चांसेस हाई है कि निफ्टी में बेस कैंडल ही बनेगा. ठीक है. और ये कोई अच्छा सिनारियो नहीं है ऑप्शन बाइंग के लिए. वो तो हम कब से देख रहे हैं, बिकॉज आईवी और ज्यादा हाई हो गया है. I am fortunate that I found you for these sessions. Must say good start. I am new to share market and got to know some minute details from you and have confidence. Especially sessions are motivating to do big in life. Thanks a lot. Thank you, Sunny. And Sunny, I'm not sure about others, but I can give you guarantee to you, okay? Because you started very early, okay? It's your starting phase in the market, and that's a very good thing. That's a I can say advance point for you, that before taking any trades, na, you focusing on learning. Your focus is on learning. Okay, that's a very good thing. Because most of traders क्या करते हैं
कि पहले वो अपना लक आजमाते हैं मार्केट में, ठीक है। वो 1 ईयर 2 ईयर जैसे किसी टिप्स पे काम करना, किसी ग्रुप से ट्रेड ले लेना, या किसी सजेशन पे, किसी उनके फ्रेंड ने सजेस्ट कर दिया कि ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, वो बाय कर लेते हैं, वो वैसे वर्क करते हैं, ठीक है। जब उन्हें लॉस होता है ना मार्केट में, और जब वो डेप्थ में जाते हैं कि हमें लॉस क्यों हो रहा है, बिकॉज हम बिना नॉलेज के ट्रेड कर रहे हैं, तब उनका फोकस होता है सीखने पे। एंड इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ओके। मैंने भी पहले जैसे नॉर्मल ट्रेडर स्टार्ट करते ना, मैंने भी वैसे स्टार्ट किया था, ठीक है। को कुछ ग्रुप्स मिल गए थे, वो टिप्स देते थे, 3 4 ट्रेड चल गए तो जैसे नहीं ऐसा होता है कि यार क्या ही मिल गया है, क्या ही ग्रुप मिल गया है, जो ट्रेड देता है सारे ट्रेड चलते हैं। अब मतलब वो एक माइंड में आ जाता है ना कि अब तो मैं लखपति बन जाऊंगा, हर ट्रेड में डबल पैसा होगा, ठीक है। वो मेरे अंदर भी आ गया था, टू बी ऑनेस्ट, ओके। बट जब लॉसेस स्टार्ट हुए ना, तो एक होता है ना सेल्फ एनालिसिस, कि जब आपका टाइम अच्छा ना चल रहा हो, आप करते हो ना सेल्फ एनालिसिस, खुद के साथ बात करते हो कि ऐसा क्या कर रहा हूं गलत में जो मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। तो आई होप आप सभी के लाइफ में वैसा फेस आया होगा, ठीक है। तो जब खुद से बात होती है ना, तो पता चलता है कि यार हमने क्या गलत किया लाइफ में, और अभी मैं क्या गलत कर रहा हूँ। एंड देन आई डिसाइडेड कि पहले मैं सीखूंगा मार्केट को मैं रिस्पेक्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं ट्रेड करूंगा मार्केट से। और फिर मैंने सीखा, एंड देन जो मैंने सोचा था मार्केट ने मुझे उससे कहीं ज्यादा दिया, ओके। सो इट्स ए वेरी गुड थिंग फॉर यू सनी, बिकॉज आप अभी लर्निंग स्टेज में ही हो, और आपने जस्ट अभी मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट की है, ओके। नॉट थैंक्स टू मी सनी, थैंक्स टू यू, बिकॉज ओके आप सीखने पे फोकस कर रहे हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। जितना मेरी बाकियों से बात हुई है, लाइक सुगम, रूपाली, वामसी एंड अदर्स, उन्हें ऑलरेडी मार्केट में 4 5 ईयर्स हो गए, ओके, ठीक है। एंड आपने जस्ट अभी स्टार्ट किया, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। वो आपका कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है। नेक्स्ट 2 3 ईयर्स, ओके, नेक्स्ट 2 3 ईयर्स थोड़ा स्ट्रगल होगा आपका, हार्डली 2 3 ईयर्स। बट अगर आप 1 ईयर भी अच्छे से अपने आप फोकस करते हो ना अपने ऊपर, यू विल बी सक्सेस इन द मार्केट, ओके। और अगर कोई इश्यू हो, वी आर हियर फॉर यू, जस्ट लेट अस नो, ओके। सी आज कोई सेशन नहीं है, इट मीन्स कोई टॉपिक नहीं है, बिकॉज सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, ठीक है। नाउ आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम योर एंड कि किस टॉपिक में आपको डाउट है, या जब आप एनालिसिस करते हो किस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। लेट्स से आपको सेक्टर एनालिसिस समझ में नहीं आ रहा है, या आप जब किसी स्टॉक की एनालिसिस करते हो आपको वहां प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रहा है। एंड प्लीज डोंट से कि एवरीथिंग इज गोइंग गुड, ओके। Sorry, Sunny. I forgot to share that. Okay. The second screener is, okay, this one, where the screener is. See, this one is R3. Okay. ये मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा, जो भी देखो, आ, यहाँ पे जो स्टॉक रिकमेंड होते हैं ना इस स्क्रीनर पे, ठीक है। ऑब्जर्व करना कि वो स्टॉक 10 20% अपर सर्किट लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही स्टॉक अभी के लिए आ रहा है, फोर्स मोटर। चलो यहाँ पे फोर्स मोटर ओपन करते हैं, ठीक है। अब अगेन प्राइस एक्शन देखना मेरा काम है। अब देखो प्राइस, क्या आपको क्या दिख रहा है प्राइस में क्या होने वाला है, कोई बता सकता है प्राइस में क्या होने वाला है। ये मंथली की पिक्चर है गाइस, प्राइस की मंथली की पिक्चर है। नाउ वीकली पिक्चर, एंड दिस इज डेली पिक्चर। आपको क्या लग रहा है प्राइस क्या कह रही है। और जो ये कैंडल, जो ये देखो आज भी इस स्क्रीनर में ये नाम आया स्टॉक का, अभी ये स्क्रीनर ये सजेस्ट कर रहा है, ये स्टॉक बता रहा है कि अभी ये 5% अप है। बट अगर मैं इसका हाई देखूं विच इज 22,200, तो आई कैन से कि ये स्टॉक 8% अप था, ये 9% अप था, लेट्स से, ओके। बट ये डाउन क्यों आ रहा है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है। लुक एट द मंथली पिक्चर, ओके,
एंड लुक एट द वीकली पिक्चर, आई कैन से कि प्राइस ने ऑलरेडी एक न्यू ऑल टाइम हाई दे दिया है ऑलरेडी, बस क्लोजिंग बाकी है। ठीक है, और ये कौन सा फेस है, इसे हम क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन, राइट। और जब प्राइस अच्छी क्लोजिंग के साथ कंसोलिडेशन की रेंज को ब्रेक करती है, क्या होता है प्राइस में, ब्रेकआउट, एंड ऑलमोस्ट इस पूरे कंसोलिडेशन फेज का डबल टारगेट, राइट। तो कहना से कि ये स्टॉक अगर इस पूरे कंसोलिडेशन का रेंज लेट्स से 8,000 का, तो मैं इस स्टॉक को 30,000 तक ट्रैक कर सकता हूं। ठीक है, अब कंसोलिडेशन देखो कितने मंथ का है, ये पूरे 1 ईयर का कंसोलिडेशन, आई कैन से 10 मंथ और 11 मंथ का कंसोलिडेशन है। ठीक है, और वहीं प्राइस ने आज ऑल टाइम हाई दिया, बट क्या किया पता है, देखो यहाँ पे मंथली में विथआउट बेस कैंडल का जोन था वो ऑलरेडी टेस्टेड है। अब यहाँ पे वीकली का ये टॉप पॉइंट्स, अगेन आई कैन से कि कहीं ना कहीं ऊपर से थोड़ी सेलिंग बाकी थी। ठीक है, कहीं ना कहीं ऊपर से अपर लेवल से जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वहां से थोड़ी सेलिंग बाकी थी, इसीलिए आज प्राइस ने ऑल टाइम हाई तो दिया बट वहां सस्टेन नहीं कर पाया। देखो अब यहाँ पे कैंडल्स देखना, देखो जैसे ही प्राइस ने ऑल टाइम हाई दिया, सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गए, करेक्टली प्राइस डाउन आ रही है। अब अगर आज वो सस्टेन कर गई ना, ठीक है, और मैं पर्सनली वेट करूंगा कल की क्लोजिंग का, इस वीक की क्लोजिंग का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो सिनेरियो बन सकते हैं, ठीक है, मैं दोनों आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट, मैं पर्सनली वेट करूंगा वीकली क्लोजिंग का, बिकॉज जस्ट इमेजिन अगर वीकली की क्लोजिंग यहां हो गई ना, यहां कहीं अगर वीकली की क्लोजिंग हो गई, वो कितना बुलिश साइन रिप्रेजेंट कर रही होगी ना। गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट।
एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। ओके। ओके, सो कहाँ पे थे हम? देखो, हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे इसकी क्लोजिंग पे, ठीक है। देखो, अगर कल इसकी क्लोजिंग, ठीक है, 22,000 के अबव हो गई ना, सो वो बहुत अच्छा एक साइन है। ठीक है, फर्स्ट वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि वो लिक्विडेशन को, ये जो पूरा कंसोलिडेशन का फेस है ना, उसे मार्केट ने ब्रीच किया और बहुत अच्छा वीकली क्लोजिंग दिया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे दो सिनारियो हो सकते हैं। फर्स्ट, आज अगर इसकी क्लोजिंग अच्छी हो गई तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? रैली बेस रैली का पैटर्न बन जाएगा। यस और नो? अगर आज इसकी क्लोजिंग अच्छी हो गई, ठीक है, तो क्या ये रैली बेस रैली का पैटर्न बन जाएगा? रूपाली, शुगम, सनी, वामशी, विशेक एंड जहीर, राइट। और लेट्स से कि आज अगर इसकी क्लोजिंग एक ऐसी कैंडल में हो रही है, ठीक है, तो क्या मैं इसे डिमांड जोन कंसीडर करूंगा? यस और नो? लेट्स से इसकी क्लोजिंग यहां पे हो रही है, यहां पे हो रही है, ठीक है, यहां पे हो रही है, तो क्या मैं इसे डिमांड जोन कंसीडर करूंगा? सुगम नो, सनी नो, विशेक नो, जहीर नो। ओके, विशेक एंड वामसी नो। गाइस, हमने ऐसा कुछ सीखा है क्या? सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल इज इक्वल टू एक्साइटिंग कैंडल, वो कुछ याद आ रहा है किसी को? और क्या प्राइस गैप अप के साथ ओपन हुई है क्या? हमने ऐसा कुछ सीखा, सिग्निफिकेंट गैप वाला कोई सिनेरियो सीखा है हमने? डे 8 और डे 9 समथिंग। सो व्हाट शुगम, सो व्हाट, प्राइस गैप अप के साथ है ना। और हमारा टॉपिक क्या था? सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल। अब अगर ये गैप के साथ अगर ये बेस कैंडल भी बन रही है तो मैं तो इसे एक्साइटिंग कैंडल ही कंसीडर करूंगा ना। जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके, बट अभी तो इसकी क्लोजिंग बाकी है। बट अगर ये कहीं भी क्लोज हो, खाली इसका कलर आज रेड नहीं होना चाहिए। अब अगर इस ग्रीन का कलर रेड हो गया ना, तो भले यहाँ पे गैप अप है, मैं इसे रैली कंसीडर नहीं करूंगा। ठीक है, अब अगर ये जहां पे करंट मार्केट प्राइस पे भी अगर ये क्लोज हो रही ना, तो ये रैली ही कंसीडर करूंगा मैं, रैली बेस रैली। ठीक है, या ड्रॉप बेस रैली, जो भी आप कह लो। देखो, टॉपिक्स को कभी मत भूलना। इसीलिए मैं कहता हूं जब कभी भी एनालिसिस करो ना, जो भी हमने सीखा है वो कहीं लिख के रखो कि मुझे क्या क्या एक स्टॉक में आइडेंटिफाई करना है ट्रेड लेने से पहले। ओके। देखो, अब इसकी क्लोजिंग आज कहीं भी हो, खाली रेड में नहीं होनी चाहिए, ये हो जाएगा हमारा रैली बेस रैली का एक बहुत अच्छा पैटर्न। और अगर कल लेट्स से कि इसकी क्लोजिंग यहां पे हो गई, ठीक है, तो अब क्या होगा? अब वीकली की क्लोजिंग कहीं ना कहीं इस ऑल टाइम हाई पे हो जाएगी। अब यहाँ पे दो सिनारियो बनेंगे मार्केट में। फर्स्ट, मार्केट यहीं से रैली स्टार्ट कर देगा, ये पहला सिनारियो था। ओके। सेकंड, या मार्केट ये प्रीवियस, सॉरी, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई का रेंज है ना, यहां से आपको एक रीटेस्ट एंट्री देगा और एक नया ऑल टाइम हाई परफॉर्म करेगा और वहां तक जाएगा जहां तक हमारा टारगेट है। सेकंड सिनारियो। थर्ड सिनारियो, प्राइस वापस इस डिमांड जोन से आएगी, ये गैप वाले जोन से गैप को फिल करेगी एज पर गैप थ्योरी, और फिर एक नया ऑल टाइम देगी। ये सिनारियो बन सकते हैं मार्केट से। और वो सब कुछ, ये तीनों सिनारियो किस पे डिपेंड करते हैं? ये तीनों सिनारियो डिपेंड करेंगे वीकली की क्लोजिंग पे। ओके, ये तीनों सिनारियो डिपेंड्स करेंगे वीकली की क्लोजिंग पे। अगर क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई तो हम उन सिनारियो के बारे में आगे सोचेंगे। अगर क्लोजिंग वैसी नहीं हुई, भूल जाओ इस स्टॉक को। अदरवाइज अगर ये ब्रेकआउट फेल हो गया ना, तो इतना हैवी सेलिंग प्रेशर आएगा ना, ये जो जोन्स है ना, ये जोन ये पूरा कंसोलिडेशन वो एक ही बार में ब्रीच कर देगा, अगर ये ब्रेकआउट फेल हो गया तो। ओके।
बिकॉज हमेशा याद रखना, जब कभी भी ब्रेकआउट फेल होता है ना, वो रिवर्स पूरी पावर से मारता है, पूरी पावर से। ओके। अगेन सॉरी गाइस, आज कुछ ज्यादा ही कॉल आ रहे हैं। ओके। ओके। सो आई होप कि फोर्स मोटर क्लियर हो गया हो। ठीक है। देखो, एक ये स्क्रीनर है और एक और स्क्रीनर है, वो है, देखो अब यहाँ पे कितने स्टॉक रिकमेंड हो रहे हैं? टोटल 51 स्टॉक्स हैं, टोटल 51 स्टॉक्स हैं। ठीक है। अब मुझे बस इन स्टॉक पे जाना है डेली। ठीक है। अ- अभी दिख रहा है 200 EMA। और आप अगर प्राइस को देख रहे हो, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? देखो, प्राइस जैसे ही 200 EMA के पास आ रही ना, वो बाउंस बैक कर रही है। ठीक है। जैसे ही वो 200 EMA के पास आ रही है, बाउंस बैक कर रही है। ठीक है। यहां पे उसने अगेन बाउंस बैक तो किया, बट वो सस्टेन नहीं कर पाई इस बार। अगेन वो क्या गई, 200 EMA के अब हो गई। अब अगर वो फिर से आती है ना, वो बाउंस बैक करेगी। बिकॉज 200 EMA का मार्केट में वो इम्पैक्ट है कि अगर स्टॉक 200 EMA के बिलो है ना, इट मींस वो बियरिश है। और अगर वो 200 EMA के अबव है ना, वो बुलिश है। ठीक है। देखो मैं, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। तो सॉरी गाइस। ओके। देखो, हम ईएमए पे उतना फोकस नहीं करते, ओके, यू ऑल नो दैट। ठीक है। बट कभी कभी ईएमए वर्क करते हैं। ठीक है। और स्पेशली उन सिनारियों में जब वो फर्स्ट टाइम टेस्ट के लिए आएगा। देखो, अगर प्राइस ने इसका हाई ब्रेक किया है ना, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या सिनारियो है, प्राइस चली, अब प्राइस ने क्या किया, इसका हाई ब्रीच किया। अब अगर वो ईएमए पे आ रहा है ना, 110% प्राइस यहां से बाउंस बैक होगी, 110%। अब देखो, क्या प्राइस ने इसका प्रीवियस हाई ब्रेक किया? नहीं। अब वो आ रही है, तो अब मुझे प्राइस से उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बिकॉज प्राइस ने प्रीवियस हाई ही ब्रेक नहीं किया है। सिंपल है। ठीक है। एक और स्टॉक ले लेते हैं, जैसे बैंक ऑफ इंडिया। देखो, अब यहां क्या हो रहा है, प्राइस कंटिन्यूअसली आई कैन से कि थोड़ा अबव से चल जा रही है। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, जब कभी भी, ठीक है, प्राइस ने हाई ब्रेक किया है, हाई ब्रेक किया है, ठीक है, जब कभी भी प्राइस अगर 200 EMA पे आती है, क्या वो बाउंस बैक करेगी? यस, राइट। वो बाउंस बैक करेगी, 100% बाउंस बैक करेगी। ठीक है। जैसे एक और स्टॉक है, टाटा स्टील।
देखो अगेन यहाँ पे भी आना बाकी है प्राइस का। सेल और सेल देख रहे थे, पीएनबी तो हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया है। देखो अगेन यहाँ भी टेस्ट करना बाकी है प्राइस को, ठीक है। तो ये स्क्रीनर भी आप सभी के साथ शेयर कर दिया जाएगा। जब कभी भी प्राइस को आपको पता है प्राइस कैसे वर्क करती है ऑलरेडी, ठीक है। जब कभी भी अगर वो प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ईएमए के पास आ रही है ना, ये मान के चलो कि एक बाउंस बैक तो मिलेगा। और देखो ऐसे सिनारियो में ना हम कभी भी देखो यहाँ पे ना आपका स्टॉप लॉस फिक्स नहीं होगा, ठीक है। वो थोड़ा रिस्की है, वहां हम थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर सकते। कैसे, देखो लेट्स से कि प्राइस यहाँ पे आ गई, इसे टच भी कर लिया 200 ईएमए को, जो कि है 139.51। लेट्स से कि मैं 140 पे एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे तो नहीं पता ना वो कितना लो बनाएगी आज, ठीक है। हो सकता है वो यहाँ इस डिमांड जोन के लो पे आ जाए और यहाँ से रिवर्स हो जाए, बिकॉज मेरी पहली प्रायोरिटी तो डिमांड जोन रहेगी हमेशा। तो ऐसे सिनारियो में मैं हमेशा, अगर मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ ना सेल में 140 पे, मैं डेली क्लोजिंग का वेट करूंगा, डेली क्लोजिंग का। और लेट्स से कि प्राइस अगर यहां क्लोज हो रही है ना, तो ये हो जाएगा मेरा स्टॉप लॉस। आफ्टर एंट्री इसमें आपको स्टॉप लॉस पता चलेगा, आफ्टर एंट्री, इतना याद रखना। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्की हो जाता है, ठीक है। फिर एक और स्क्रीनर है, वो है आरएसआई ओवरसोल्ड, ठीक है। ये तो आप सभी को पता होगा ओवरसोल्ड ओवरबाउट क्या होता है, ठीक है। जब कभी भी देखो, जैसे यहाँ पे कौन सा स्टॉक आ रहा है, ABREL, देखो यहाँ पे आ गया आरएसआई, ठीक है। अब आरएसआई अगर 30 ब्रीच कर रहा है ना, 30, ये मान लो कि वो स्टॉक ओवरसोल्ड हो गया है, मतलब अब उसमें ज्यादा सेलिंग हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ये मुझे आरएसआई बता रहा है, ठीक है। प्राइस का कोई कंफर्मेशन नहीं है, प्राइस का कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। जैसे अगर मैं गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करूं, स्टॉक तो कंटिन्यूअसली डाउन आ रहा था ना, अब यहाँ पे आरएसआई क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि स्टॉक जो है वो 30 के बिलो चला गया। इट मीन्स कि आरएसआई मुझे ये सजेस्ट कर रहा है कि अब इसमें ज्यादा सेलिंग नहीं आएगी, राइट। और वहीं गोदरेज प्रॉपर्टी कहाँ आया, अच्छे डिमांड जोन में आया, कंसोलिडेट किया, रेडी और हो गया, फ्लाई के लिए रेडी हो गया। अब सेम क्या हो रहा है, ABREL में हो रहा है, आदित्य बिरला रियल एस्टेट में। अब अगर मैं डिमांड जोन सप्लाई जोन पे जाऊं तो प्राइस कहाँ आ रही है, देखो क्या प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन में आई है, और कितना अच्छा मुझे ट्रेड मिल गया ना अभी तो, कितना अच्छा मुझे ट्रेड मिल गया। अब मंथली पे क्या पिक्चर बन रही है, क्या सेलिंग प्रेशर हैवी है। और यहां देखो मंथली में बैक टू बैक दो डिमांड जोन है, दो डिमांड जोन है। और वहीं मंथली पे 200 का ईएमए प्राइस को स्टॉप कर रहा है। अब मैं जाऊंगा वीकली के टाइम फ्रेम पे, देखो कि क्या यहाँ पे कोई, अब देखो यहाँ पे कितनी अच्छी चीज है ना, यहाँ पे बैक टू बैक वीकली में दो डिमांड जोन है, एक ये, एक ये। मेरा प्रायोरिटी होगी ये वाला, ये जो जोन है ना, पहले इन सभी को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब जो मेरी प्रायोरिटी होगी वो होगा ये डिमांड जोन, ये वाला, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्वार्टरली का डीपर जोन है। ये हो गया है पूरी मूव का ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे मंथली का डिमांड जोन है, यहाँ पे वीकली का डिमांड जोन है। अब हम जाएंगे डेली के टाइम फ्रेम पे, देखो क्या मुझे एक परफेक्ट, ओके, परफेक्ट ड्रॉप बेस्ड रैली का पैटर्न मिल रहा है, राइट। हो गई हमारी ये परफेक्ट एंट्री, राइट गाइस, हो गई हमारी ये परफेक्ट एंट्री। नाउ अब देखो सेलिंग प्रेशर क्या है, क्या सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, हाँ सेलिंग प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। बट प्राइस अब क्या कर रही है, वो कंसोलिडेट कर रही है। चांसेस नाउ सी प्राइस कैन बी रिवर्स फ्रॉम हियर, बिकॉज वो ऑलरेडी क्वार्टरली के डिमांड जोन में है, और क्वार्टरली का डिमांड जोन क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है, वो प्राइस को पोज करके रखा है।
अब सेलिंग यहाँ पे रुक गई है, अब यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, इट मींस बायर्स और सेलर्स की फाइट चालू है, बाइंग्स के ऑर्डर धीरे धीरे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और वहीं सेलर्स जो प्राइस को सेल कर रहे थे उन्होंने थोड़ा पॉज ले लिया है, बिकॉज क्वार्टरली के ऑर्डर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गए। नाउ प्राइस कैन बी रिवर्स फ्रॉम हियर, अब अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है ना अराउंड 1326 और प्राइस सस्टेन करती है, तो अब ये बन जाएगा मेरा कंफर्मेशन, प्राइस फिर से यहां से आएगी और अब हायर हाई बनाना स्टार्ट कर देगी। ये होगा प्राइस का फॉर्मेशन आने वाले टाइम पे। और इल्स अगर प्राइस एक डिप मारती है ना, ये तो हमारा बाइंग जोन है ही, हम जिसके लिए बैठे हैं 1095 लेट्स से 1100, और वहीं अब मुझे एक एडिशनल कंफर्मेशन मिला है आरएसआई का। वो आरएसआई मुझे ये बोल रहा है कि प्राइस इज इन ओवरसोल्ड जोन, मतलब सेलिंग बहुत ज्यादा आ गई है, अब ज्यादा सेलिंग हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे मार्केट से, अब इसमें बाइंग आनी चाहिए। देखो जब कभी भी आप ट्रेड प्लान करो ना, मेक श्योर कि आप दोनों सिनारियो के साथ जाओ, कि अगर प्राइस इसे ब्रीच कर रही है ये हो जाएगा मेरा कंफर्मेशन, फिर प्राइस यहां से हायर हाई बनाना स्टार्ट कर देगी, अगर प्राइस इस रेंज को ब्रीच कर रही है तो मेरे पास मेरा एंट्री पॉइंट तो पड़ेगी जिसके लिए मैं वेट कर रहा हूं। सॉरी। ओके, इतना क्लियर हो गया? तो देखो जितने भी स्क्रीनर है ना, ये तीनों स्क्रीनर एक ऑलरेडी आप सभी के साथ शेयर कर दिया गया है, ये भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ओके, चलिए एक और स्टॉक देख लेते हैं, जैसे ये आ रहा है, ये तो पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक से हमेशा दूर रहना, हमेशा। ठीक है, देन सिप्ला। देखो आरएसआई क्या है सजेस्ट कर रहा है, जैसे ही प्राइस 30 के बिलो गया, ठीक है, बाइंग आ गई, बिकॉज कहीं ना कहीं आरएसआई ने ये रिकमेंड किया, ये सजेस्ट किया कि प्राइस ओवर सोल्ड हो गई है। ठीक है, प्राइस ओवर सोल्ड हो गई है। ठीक है, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, देखो जो अभी हम सीख रहे हैं ना, ये स्क्रीनर ये सब, ये क्विक ट्रेड के लिए है। ठीक है, जो हमने बॉलिजर बैंड का सीखा था, जो हमने ये R3 स्कैनर, ये ईएमए और आरएसआई ओवरसोल्ड ओवरबाउट, वो हमने सीखा है क्विक ट्रेड के लिए, कि मैंने आज कोई बाय कुछ बाय किया आफ्टर स्क्रीनर और ईएमए रिकमेंडेशन, और कल या परसों मैं उसे एग्जिट कर रहा हूं थोड़े प्रॉफिट के साथ। ठीक है, बट जो हमारा मेन पर्पस है, जो मेन फोकस है ना, वो हमारा डिमांड जोन सप्लाई जोन पर ही होना चाहिए। अब देखो एट द एंड ये सब क्या है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, लैगिन, ये फेल हो सकता है, आरएसआई फेल हो सकता है, बट प्राइस जब क्वार्टरली हाफ ईयरली के डिमांड जोन में आएगी, क्या वो डिमांड जोन फेल होगा? नहीं होगा। रूपाली ऑलरेडी एक स्क्रीनर का लिंक ग्रुप में शेयर किया था ना, और आज जो हमने सीखा है ये तीन भी ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। नॉट शेयर्ड, लेट मी चेक। जितना मुझे याद है आई गेस मैंने वो बोलिंजर बैंड का शेयर किया था। ओके ओके, सॉरी इट्स माय फॉल्ट, आई गेस शेयर करना मैं भूल गया। ठीक है, आज ये जो चारों स्क्रीनर है ना, वो चारों आप सभी के साथ शेयर कर दिए जाएंगे। ओके,
देखो, अगर आज हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली कोई स्क्रीन या कोई अदर साइट, और अगर वो ग्रुप में शेयर ना की जाए ना, तो प्लीज लेट अस नो, पर्सनली लेट मी नो। आपके पास कांटेक्ट नंबर है, आप बस मुझे इन्फॉर्म कर दो कि आज हमने कुछ डिस्कस किया था, वो ग्रुप में शेयर नहीं किया गया है। ओके, ओके, नाउ सी, अब आज जो हमारा सेशन है वो है पुटिंग इट ऑल टुगेदर। इट मीन्स कि हमें ट्रेड लेने से पहले, ठीक है, ट्रेड लेने से पहले हमें क्या क्या देखना होता है, क्या क्या हमें देखना होता है ट्रेड लेने से पहले। सबसे पहले डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करना, वो हमारा काम है। देन मैंने डिमांड जोन सप्लाई जोन आइडेंटिफाई कर दिया। ओके, उसके बाद ट्रेंड देखना मेरा काम है, बिकॉज ट्रेंड इज माय फ्रेंड। अगर मैं ट्रेंड को साथ में लेके नहीं चलूंगा तो कहीं ना कहीं आई कैन से कि मेरे स्टॉप लॉस होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब एग्जीक्यूशन, ठीक है, जो मेरा लोकेशन है, ठीक है, लेट्स से मुझे जो भी ट्रेड प्लान करनी है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, डेली, वीकली, उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो भी उसका ट्रेंड का टाइम फ्रेम होगा मैं ट्रेंड चेक करूंगा, और जो भी एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम होगा मैं उस एग्जीक्यूशन के टाइम फ्रेम पे जाके एक परफेक्ट एंट्री और स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करूंगा। ठीक है, अब जो भी मैंने डिमांड जोन एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, मैं देखूंगा उसका ट्रेड स्कोर। होता है ना कभी कभी कि हमारे पास एक डिमांड जोन में मल्टीपल जोन्स होते हैं, तो अब मुझे किस जोन को ट्रेड करना है वो कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा थ्रू ट्रेड स्कोर। ठीक है, देन अब हम जाएंगे एडिशनल, क्या वहां पे ओरिजिन ऑफ द मूव का कुछ सिनारियो है, क्या वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइस का कोई पैटर्न है, जिस डिमांड जोन को हम ट्रेड कर रहे हैं उसका अचीवमेंट क्या है, जो उसका इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है उसका अचीवमेंट क्या है, जो लोकेशन है लोकेशन का अचीवमेंट। देखो, अचीवमेंट का मतलब सिर्फ एग्जीक्यूशन पे हम अचीवमेंट नहीं आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, जैसे अभी था आदित्य बिरला रियल एस्टेट था, कहां आ रही है प्राइस, क्वार्टरली के डिमांड जोन पे। ठीक है, तो अब मैं इस क्वार्टरली के डिमांड जोन का भी अचीवमेंट देखूंगा। अब इसका अचीवमेंट क्या है, देखो, प्राइस ने एक न्यू ऑल टाइम हाई फॉर्म किया है। नॉट ओनली न्यू ऑल टाइम हाई, आई कैन से प्राइस यहां से डबल हो गया, ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया है, ये इसकी अचीवमेंट है। अब मैं जा रहा हूं मंथली के टाइम फ्रेम पे, इसकी अचीवमेंट क्या है, मैं जा रहा हूं वीकली के टाइम फ्रेम पे, इसकी अचीवमेंट क्या है। हर टाइम फ्रेम पर मैं अचीवमेंट देखूंगा, हर टाइम फ्रेम पर। ठीक है, देन क्या मुझे सेक्टर, क्या मुझे सेक्टर सपोर्ट कर रहा है, जिस स्टॉक में मुझे ट्रेड लेना है क्या उस स्टॉक का सेक्टर मुझे सपोर्ट कर रहा है। बिकॉज सेक्टर इज ए मेन थिंग ना, राइट। और अगर मुझे मेरा सेक्टर ही सपोर्ट नहीं करेगा और उसके बाद अगर मैं ट्रेड ले रहा हूं, इट मींस कहीं ना कहीं, डोंट यू थिंक कि वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा, राइट। इसीलिए इसीलिए, ठीक है, हम हमेशा जब भी किसी स्टॉक का एनालिसिस करेंगे ना, हम सेक्टर के साथ जरूर जाएंगे, 100% हम सेक्टर के साथ जाएंगे।
ठीक है, और अगर आपको याद हो सेक्टर एनालिसिस का ट्रेड स्कोर में कितना पॉइंट मिलता है? ओके, दो। गुड सनी। ठीक है, उसके बाद अगर थोड़ा और अच्छे से ट्रेड को आइडेंटिफाई करना हो, हम करेंगे टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, देन वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट, कि एज पर रिस्क मैनेजमेंट मुझे कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, क्या मेरा एसएल है, और एसएल से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर आ रहा है ना कि 500 का जैसे लॉस दिखे मुझे एग्जिट करना है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस हिट हो डायरेक्टली एग्जिट करो, उससे कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। देखो, स्टॉप लॉस लेना भी एक रूल होता है। ठीक है, अब वो आपके माइंड पे क्या इंपैक्ट करेगा पता है, कि भले स्टॉप लॉस हो गया, आपने आपका रूल फॉलो किया, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन द मार्केट। मुझे प्रॉफिट नहीं होगा ना, डजेंट मैटर, अगर मुझे लॉस भी हो रहा है ना, मैं खुश होता हूं कि कम से कम मैंने मेरा स्टॉप लॉस तो लिया। जो मेरा रूल था, जो मेरे माइंड ने मुझे कहा है, जो अभी तक मैंने कंट्रोल में रखा है, कि अगर यहाँ पे लेट्स से कि ये ABERL में अगर देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस हो रहा है ना, और प्राइस ने स्टॉप लॉस कर दिया, ठीक है, अगर नॉर्मल सेलिंग प्रेशर है मैं तो डायरेक्टली बाय करूंगा, सब कुछ देखने के बाद, इन सारे फैक्टर्स को चेक करने के बाद, और अगर स्टॉप लॉस होता है मैं डायरेक्टली एग्जिट करूंगा। अब अगर उसके बाद प्राइस चढ़ रही है ना, मैं कोई रिग्रेट नहीं करूंगा, कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर सेलिंग प्रेशर हैवी है जो कि मुझे दिख रहा है, मैं जाऊंगा कंफर्मेशन एंट्री के साथ। अब अगर यहाँ पे एसएल हो गया ना, मैं तो सेफ हो गया ना। और अब अगर प्राइस ये कंफर्म करी कि अब वो वर्क करने के लिए तैयार है, और अब मुझे यहाँ एंट्री मिल रही है, मैं क्यों ना एंट्री करूं, अब ये मेरी कंफर्मेशन एंट्री हो गई ना। ओके, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, देन सेलिंग प्रेशर एंड बाइंग प्रेशर। हम हमेशा प्राइस में हमारी एंट्री हो या सप्लाई जोन में हमारी एंट्री हो, हम हमेशा ये चेक करेंगे कि प्राइस किस सेलिंग प्रेशर से डाउन आ रहा है, या प्राइस किस बाइंग प्रेशर से अप जा रहा है। ठीक है, अगर सेलिंग प्रेशर हैवी हुआ, हमेशा जाएंगे हम कंफर्मेशन एंट्री के थ्रू। ठीक है, अगर बाइंग प्रेशर हैवी हुआ, देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर बाइंग प्रेशर कितना भी हैवी क्यों ना हो, कितना भी हैवी क्यों ना हो, जब वो सेलिंग में जाएगा ना, जब वो सप्लाई जोन में जाएगा ना, वो रिवर्स हो जाएगा। बिकॉज प्राइस को चढ़ने में टाइम लगता है। ठीक है, देखो यहां से प्राइस को, ये लाइव देखो आप सभी के सामने, प्राइस को 1200 से, ठीक है, 3000 तक पहुंचने में कितना वीक्स लगा ना, और वहीं जब 3000 से प्राइस को यहां आना ना, प्राइस को ज्यादा टाइम नहीं लगा, देखो एक ही बार में गिरा दिया, एक ही बार में। अगेन यहां देखो, प्राइस को चढ़ने में टाइम लगेगा, गिरने में कभी टाइम नहीं लगेगा। आप रिलायंस को कभी नहीं देखोगे, आप रिलायंस को कभी नहीं देखोगे कि वो डेली इंट्राडे पे 8% 9% डाउन हो, सॉरी अप हो। ओके, वेरी रेयर हो जाता है वो, वेरी रेयर। बट वहीं जब सेलिंग साइड में देखना हो ना, वो 10% 15% डाउन जा सकता है इंट्राडे में, कोई बड़ी बात नहीं है। 10% ऐड होना बहुत बाइंग प्रेशर चाहिए, 10% डाउन होना कोई बाइंग, कोई सेलिंग प्रेशर नहीं चाहिए।
अब इसमें आधा काम रिटेलर्स कर देते हैं, कैसे पता है? थोड़ी भी पैनिक सिचुएशन हो गई ना, स्टॉक डाउन आ रहा है, रिटेलर्स डर जाते हैं, वो पैनिक में एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं, पैनिक में। ठीक है, तो हो जाता है फ्री फॉल प्राइस में। देन मार्केट सेंटिमेंट विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। या यू कैन से सनी, ओके, पैनिक सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग, वट एवर यू कैन से, ओके। देखो, अब एक होता है मार्केट सेंटिमेंट, और अगर आपने ऑब्जर्व किया हो ना, जब निफ्टी, ठीक है, यहां से इस पॉइंट से डाउन आ रहा था ना, स्मॉल कैप मिड कैप में हैवी सेलिंग थी, हैवी सेलिंग। ठीक है, बिकॉज मार्केट का पूरा सेंटिमेंट नेगेटिव हो गया था ना। और जो हमारा मेन इंडेक्स है, अगर वही सेलिंग में रहेगा तो क्या दूसरे किसी स्टॉक में बाय आ सकता? नहीं आएगा। और अब देखो, अब जो भी आप आइडेंटिफाई करोगे ना, देखो होता क्या है, जब बुल रन आता है ना, बुल रन, कोई भी आपका फ्रेंड भी अगर आपको बोलेगा ना ये स्टॉक चलेगा, वो स्टॉक चलेगा, 100% चलेगा। बिकॉज मार्केट में रैली है, बुलिशनेस है मार्केट में। मार्केट का सेंटिमेंट क्या है? बायर्स का है। प्राइस हर 5 मिनट के डिमांड जोन को प्राइस रिस्पेक्ट करेगी, 5 मिनट के डिमांड जोन को। वो 5 मिनट के डिमांड जोन में आई, अब जाएगी, आई, अब जाएगी। और वहीं जब सेलिंग प्रेशर आएगा ना, डेली का डिमांड जोन एक सिंगल कैंडल ब्रीच कर देगी, मंथली का डिमांड जोन एक सिंगल कैंडल ब्रीच कर देगी। ये होता है मार्केट का सेंटीमेंट। तो अभी मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है? बुलिश वाला। और अब अगर आपको ट्रेड मिल रही है बुलिश साइन की, तो बाय करो अच्छे से, बिकॉज मार्केट का सेंटीमेंट आपके साथ है, पूरा मार्केट आपके साथ है। ठीक है, कल, नॉट यस्टरडे, बट जब निफ्टी यहां पे 4% गैप अप था ना, सारे स्टॉक 10%, 15% ऑटोमेटिकली समहाउ, सभी के सभी स्टॉक अच्छे खासे अप थे, अच्छे खासे। क्यों? बिकॉज मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है। और वहीं जब कैंडल डाउन आ रही है, स्टॉक डाउन हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ मार्केट सेंटीमेंट। ओके, देन जो जोन्स को हम मार्क करते हैं, ठीक है, ऑथेंटिक है या नॉन ऑथेंटिक, वो सब देखना भी हमारा काम है ना। ठीक है, तो बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड, इतने पैरामीटर्स से आपको एक स्टॉक को मैन्युअली, ओके, मैन्युअली आपको एनालिसिस करना है। एंड नाउ टेल मी गाइस वन थिंग, कि जब आप मैन्युअली इतने सारे पैरामीटर्स से किसी एक स्टॉक को एनालिसिस करोगे, डू यू थिंक कि आपका ट्रेड फेल होगा? अब आप देखो, सोचो, खुद से सोचो, आप कुछ भी बाय करने से पहले ये सारे पैरामीटर्स को चेक कर रहे हो, कुछ भी बाय करने से पहले। ठीक है, खुद से सोचिए ना, कि आप कुछ भी बाय करने से पहले इतने सारे पैरामीटर्स को आप चेक कर रहे हो। क्या स्टॉप लॉस होगा? चांसेस है। राइट, अब अगर आप
किसी भी स्टॉक में जाएंगे, बस वो डिमांड जोन पे आया, आपने बस बाय कर लिया। लेट्स से कि ABREL, ठीक है। कि विप्रो आ रहा है डिमांड जोन में, और आपने बस देखा कि अरे विप्रो तो डिमांड जोन में, और आपने बस बाय कर लिया, तो वो मतलब वैसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? वो तो कहीं ना कहीं आपका ही होगा ना मिस्टेक। विप्रो में सच में ऐसी कैंडल बनी है क्या? ये कैंडल विप्रो की आज की है? देखते हैं। आई गेस ट्रेडिंग व्यू में थोड़ा इश्यू आ रहा है लास्ट 1 वीक से। ओके ठीक है, बाद में देख लेंगे इसे। ठीक है, देखो, कुछ भी कहीं पे भी बाय और सेल करने से पहले इन सभी पैरामीटर्स को चेक करना हमेशा। ठीक है, कुछ भी बाय सेल करने से पहले, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बस स्टॉक ने सजेस्ट किया, वो क्वार्टरली के डिमांड जोन पे आया, मंथली के डिमांड जोन पे आया, या मंथली के सप्लाई जोन में आया, और मैंने बस ब्लाइंडली सेल कर दिया। नो, वैसे में अगर स्टॉप लॉस हो गया और बाद में आप एनालिसिस करोगे, अरे ये तो यहाँ पे तो सेल करने जैसा था ही नहीं, प्राइस तो कोई इंडिकेशन, प्राइस कोई सपोर्ट कर ही नहीं रही थी, तो डोंट यू थिंक कि वो आपका ही लॉस है? मैं लॉस लेने के बाद क्यों सीखूं? देखो, ट्रेडर भी दो तरह के होते हैं, एक अग्रेसिव, एक कंजर्वेटिव। ठीक है, नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको कैसा ट्रेडर बनना है, आपको अग्रेसिव बनना है या आपको कंजर्वेटिव बनना है। अग्रेसिव मतलब कि बस प्राइस डिमांड जोन में आई, बस आंख बंद करो, बाय कर लो। कंजर्वेटिव मतलब कि वेट करो, सेलिंग प्रेशर देखो, सेलिंग प्रेशर हैवी है, कंफर्मेशन के साथ जाओ। ठीक है, और उससे भी अच्छी चीज आप क्या कर सकते हो पता है? लेट्स से कि प्राइस डिमांड जोन से चल गई, आपने तो मिस कर दिया, बट आप दूसरी एंट्री भी प्लान कर सकते हो ना। जब प्राइस बड़े टाइम फ्रेम से चलती है ना, वो क्या बनाएगी? वो हायर हाई फॉर्म करेगी, हायर हाई। और हायर हाई फॉर्म करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? हर डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, प्राइस को, हर डिमांड जोन को। ठीक है, अब देखो और यहां खुद सोचो, प्राइस निफ्टी रिलायंस भी मंथली के डिमांड जोन चल रहा है, अब वो क्या कर रहा है? एक डिमांड जोन, दो डिमांड जोन, तीन डिमांड जोन, बैक टू बैक डिमांड जोन बनाया है। अब वो क्या करेगा? हर डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करेगा। अब यहां पे आते हो, यहां भी एक डिमांड जोन बनाएगा, अब वो यहां रिस्पेक्ट करेगा। अब यहां एक डिमांड जोन बनाएगा, वो यहां रिस्पेक्ट करेगा। बन रहा है हायर हाई। आपने वो पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया, क्यों? बिकॉज प्राइस मंथली क्वार्टरली के डिमांड जोन में। और देखो एक और चीज, अगर आपको बेटर बनाना हो ना अपने आप को मार्केट में, जब प्राइस आपकी एंट्री के बाद चल रही हो ना, ऑब्जर्व करो प्राइस में फॉर्मेशन क्या हो रहा है, वो हर डिमांड जोन को रिस्पेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। और एडवांस ट्रेडर, ओके, प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे होते हैं पता? लेट्स से कि मैंने एंटर कर लिया, ठीक है, और ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, अब ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस रिलायंस में, बिकॉज मुझे पता है रिलायंस इसे ब्रीच नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्राइस के फॉर्मेशन को देखूंगा। ठीक है, और जो भी मेरी, अगर मैंने लेट्स से कि कुछ बाय किया है ना स्विंग ट्रेड के लिए, किसी के भी लिए, ऐसा नहीं कि बस मैंने बाय किया और टारगेट के लिए छोड़ दिया, नो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आफ्टर एंट्री में देखूंगा कि प्राइस क्या हायर हाई को फॉर्म कर रही है, और यहाँ हाँ हायर हाई फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन है कि हाँ मुझे टारगेट अच्छा मिलेगा, जल्दी मिलेगा। और अगर हायर हाई फॉर्म हो रहा है ना, मैं हर जगह क्वांटिटी ऐड कर सकता हूं। ये एसएल हो जाएगा, ये एसएल हो जाएगा, ये एसएल हो जाएगा। जस्ट इमेजिन ना, कितनी आप एक ट्रेड को राइड कर रहे हो, आप एक ही ट्रेड में बने हुए हो। अब ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहां की क्वांटिटी निकल जाओ, आपके पास यहां तो प्रॉफिट में है ना, आप यहां प्रॉफिट में हो ना। अब यहां पे लॉस होगा ना, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको, बिकॉज आपने यहां से क्वांटिटी, आप यहां से क्वांटिटी लेके बैठे हो।
तो आप ये तो पूरा प्रॉफिट राइड कर ही रहे हो, आप यहां एड ऑन भी कर रहे हो हर कंफर्मेशन पे। और जैसे ही 2 आवरली के डिमांड जोन ब्रीच हो जाए ना, निकल दो, पोजीशन से निकल जाओ। मतलब यहां जो पोजीशन ऐड करी वहां से निकल जाओ, ठीक है, यहां से बैठना ही है लंबे टारगेट के लिए, बड़े टारगेट के लिए। ओके, कोई भी ट्रेड लेने से पहले इन सारे पैरामीटर्स को चेक करो हमेशा। ओके, और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, देखो नेक्स्ट वीक से ऑप्शंस की बैच स्टार्ट हो रही है। ओके, मे बी फ्रॉम थर्सडे और फ्रॉम फ्राइडे, ठीक है। अब जिन लोगों ने भी ऑप्शन का ऑलरेडी पे किया है ना, ठीक है, रिष्टि को या मुझे पर्सनली मैसेज कर देना कि ऑलरेडी आपने ऑप्शंस के लिए पे किया है, आप में से आई गेस मोस्ट ऑफ ने ऑप्शंस के लिए ऑलरेडी पे किया है, ठीक है। तो जस्ट लेट अस नो, हम आपको बैच के ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। नाउ इट्स ऑल अप टू यू कि आप नेक्स्ट बैच ही ऑप्शन का ज्वाइन करना चाहते हो या कुछ टाइम इक्विटी को देना चाहते हो, ठीक है। और मेरा पर्सनल व्यू ये है कि अगर आप इक्विटी सीख रहे हो ना अभी, मिनिमम 6 मंथ इक्विटी पे ही स्पेंड करो, मिनिमम 6 मंथ। जब आप इक्विटी में अच्छे से एनालिसिस करना सीख जाओ तब ऑप्शन में आओ, कितना अच्छा पैसा बनेगा देखना, ठीक है। ऑल अप टू यू। अब आपको लगता है कि नहीं मुझे इक्विटी आ गई है, मुझे ऑप्शन सीखना, अगेन इट्स ऑल अप टू यू, बिकॉज एट द एंड ट्रेड आपको ही लेनी है, ठीक है। कोई आपके सिस्टम पे आके ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यू हैव टू टेक द ट्रेड ना। नो इश्यू अशफाक, ओके, नो इश्यू। ओके, एंड कल भी ये मैंने बताया था, आज मैं फिर से बता दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आज के बाद सेशन नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है ना कि थोड़ा डाउट हो रहा है, आप पर्सनली वन ऑन वन कर सकते हो, कॉल, टेक्स्ट, वट एवर, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। हम हमेशा आपके सपोर्ट के लिए रहेंगे, ठीक है। बट वो सपोर्ट फिर ऐसा नहीं होना चाहिए आपके एंड से कि सर यहाँ पे बताओ मुझे एंट्री कहाँ पे लेनी है, नहीं, वो आपको करना है, ठीक है। बिकॉज वो तो मैं हमेशा आपको सपोर्ट नहीं कर सकता, और अगर वो मैं सपोर्ट करूंगा कहीं ना कहीं मैं आपको मिसगाइड कर रहा हूँ, बिकॉज फिर आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे ना, जो मैं नहीं चाहता और ना ही आप चाहते होंगे, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैंने इस इक्विटी की बैच से मैंने सीखा बट ज्यादा नहीं सीखा, मुझे और सीखना है, तो नेक्स्ट जो इक्विटी का बैच होगा आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। जस्ट इन्फॉर्म करो कि सर जो भी नेक्स्ट बैच है इक्विटी का या जो इक्विटी का बैच हो रहा है मुझे फिर से ज्वाइन करना है, ठीक है, मुझे फिर से क्लास अटेंड करनी है, विल वेलकम यू, हम ऐड कर देंगे आपको। और अगर कोई डाउट है, ज्यादा डाउट हो रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे पास बंच ऑफ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, बस मुझे इन्फॉर्म करो कि सर हमें एक सेशन चाहिए, मैं पर्सनली ग्रुप में पूछ लूंगा कि अगर आपको सेशन चाहिए जस्ट लेट अस नो। और अगर मुझे ज्यादा मैसेजेस आए कि यस सर हमें सेशन चाहिए, एक स्पेशल सेशन आप सभी के लिए अरेंज कर दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जितना हमारे एंड से होगा विल सपोर्ट यू, जितना हमारे एंड से होगा, जितना ज्यादा हो सकेगा हम सपोर्ट करेंगे, आपको बस मेहनत करनी है, हार्डवर्क करनी है। ओके, देखो मेरा काम था गाइड करना, और जितना मैं जानता हूं आई गेस मैंने आपको गाइड किया, ठीक है, मेरे एंड से, ठीक है। अब ट्रेड आपको ही लेनी है आपके ही एनालिसिस से। अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, आपको लग रहा है कि इस स्टॉक में मेरा व्यू मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, स्टूडेंट ग्रुप है, आप सभी स्टूडेंट ग्रुप में हो, वहां शेयर कर दो, तो जो अदर मेंबर्स है वो अपना व्यू शेयर कर देंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं और आपको सपोर्ट मिलेगा कि हाँ, या लेट्स से कि अगर कोई अच्छा स्टॉक क्वार्टरली के डिमांड जोन में आ रहा है, वो हो सकता है ना कि जो बाकी मेंबर्स हैं उनसे मिस हो गया हो,
और आपकी वजह से उन्हें भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रेड लेने की एक अच्छे जोन में, अच्छे स्टॉक में। अशोक, ऑप्शन बैच नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, बस यही कहना था। ओके। और देखो एक चीज ऑलरेडी आपको बताया गया, मैं फिर से उसे रिपीट कर दे रहा हूं। आपको बस आपकी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, ओनली एक्यूरेसी। एंड लेट्स से कि अगर आपकी एक्यूरेसी 70% अबो है ना, 70% अबो, 75% अबो, और आपके पास अगर कैपिटल नहीं है, लेट अस नो, विल गिव यू ए कैपिटल जितना आपको चाहिए। बट एक्यूरेसी इज ए मेन थिंग। और वो हम कैसे चेक करेंगे पता है? आपको 100 ट्रेड्स लेनी है मार्केट में, और ओनली देखो, अगर आप इक्विटी बैच के स्टूडेंट्स हो ना, ओनली इक्विटी की ट्रेड, ओनली इक्विटी की ट्रेड। ओके, ओनली इक्विटी की ट्रेड। अस्वक, प्लीज डोंट टेक्स्ट मी पर्सनली, ओके, टेक्स्ट करिए सो दैट एवरीवन कैन सी। ओके, इसीलिए चैट फॉर एवरीवन किया ना, सो दैट एवरीवन कैन सी। So my problem is same, not finding opportunity. जब भी मार्क करता हूँ, level seems far away, which will come in weeks or month, or already missed. How to get 3-4 levels a week? uh, शुभम, देखो, आपने कहा ना, देखो अभी ए बी एफ आ रही है, वो प्राइस कहाँ आ रही है? ओके, आदित्य बिल्डर, ए बी आर ई एल, ओके, हाँ रियल एस्टेट था। कहाँ आ रही है प्राइस? डिमांड जोन में। तो ये तो अपॉर्चुनिटी हो गई ना मेरे लिए। और जो आपको स्क्रीनर शेयर किया गया है ना, उसमें वही स्टॉक रिकमेंडेशन में आएंगे जो कहीं ना कहीं डिमांड जोन, सप्लाई जोन में आ रहे होंगे। और वो स्क्रीनर शेयर क्यों किया गया है? सो दैट आपको एक स्टॉक मिले जो डिमांड जोन में आ रहा हो, ठीक है। देखो एक, वेयर इज एस्ट्रल? एस्ट्रल क्वार्टर के डिमांड जोन में है। अशफाक, ये क्वार्टर का टाइम फ्रेम है, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा कि प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन में है। आपको कैसे दिखा? ये रहा मंथली पिक्चर, ये रहा वीकली पिक्चर। मुझे तो प्राइस कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रही है। क्वार्टर तो डिमांड जोन, और ये टेस्टेड डिमांड जोन है। दूर दूर तक प्राइस में कोई डिमांड जोन है ही नहीं, यहां से पहले तो कुछ भी नहीं है। ओके, गॉट इट सर, यही डायरेक्शन चाहिए था। करंटली आई एम मार्किंग जोन्स ऑन ऑल एफ एन ओ स्टॉक स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू जेड एंड सेटिंग अलर्ट्स। वेरी गुड शुभम। ओके, देखो, एंड हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, देखो, हम सभी ना, मतलब जो हमारी टीम है, वो एक खुद का इंडिकेटर हम बना रहे हैं, ठीक है, खुद का इंडिकेटर, ठीक है, और वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। कैसे पता है? वो इंडिकेटर हम ऐसा बना रहे हैं कि ये जो ईएमए है ना, वो आपको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। वो ईएमए वो हमारा इंडिकेटर ही बाय डिफॉल्ट ऐड कर देगा आपके स्क्रीन पे, आपके चार्ट पे। और आप किसी भी टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, किसी भी टाइम फ्रेम पे, डिमांड जोन ऑटोमेटिकली, पता है, ऐसे मार्क करे हुए आ जाएंगे। देखो, अगर ये डिमांड जोन, ये सप्लाई जोन है ना, वो सप्लाई जोन ऐसा मार्क हुआ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और आई कैन से कि 70% हमने उसमें सक्सेस पा ली है हमारे इंडिकेटर पे। अभी वो यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे ऐड ऑन है, ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है 2 इंडिकेटर, मेरी स्क्रीन पे ऐड ऑन है।
बट मैं अभी आपको शो नहीं कर सकता बिकॉज वो टेस्टिंग बेस पे चल रहा है। ठीक है, मैं अगर डेली के टाइम फ्रेम पे भी जाऊंगा ना, यहाँ पे जितने भी डिमांड जोन सप्लाई जोन होंगे ना, उन सभी डिमांड जोन सप्लाई जोन पे एक ऐसा बॉक्स मार्क करके आ जाएगा, ये डिमांड जोन पे। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स मार्क करके आ जाएगा। ठीक है, और एडवांस क्या किया है पता है हमने? पहला, सारे इंडिकेटर ऐड हो गए हैं। सेकंड, किसी भी टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, यहाँ पे वो आपको बता देगा ट्रेंड क्या है स्टॉक का। मंथली में इसका ट्रेंड क्या है, वीकली के टाइम फ्रेम पे जाओगे वीकली में इसका ट्रेंड क्या है, डेली के टाइम फ्रेम पे जाओगे डेली में इसका ट्रेंड क्या है। बिकॉज ये मेरा भी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब मैं इंडियन मार्केट में उतना एक्टिव नहीं हूँ। ठीक है, बट अगर मुझे ट्रेड ढूंढनी होती है ना, मुझे टाइम लगता है। मतलब कितने सारे स्टॉक है, कितने सारे सेक्टर हैं, अब मैं सभी सेक्टर के एनालिसिस मैन्युअली करने बैठूंगा, कितना टाइम जाएगा ना। उतना टाइम तो है नहीं हमारे पास। तो क्यों ना एक, अब देखो टेक्नोलॉजी की दुनिया है, आईटी का जमाना है, एआई का जमाना है, क्यों ना मैं एआई का यूज करूं, और वो टूल ही मुझे बता देगा कि प्राइस इस डिमांड जोन में है, ये स्टॉक इस डिमांड जोन में है। और दूसरा, मैं एक ऐसा भी स्क्रीनर हमारी टीम बना रही है कि वहां पे ना ऐसे कमांड आ जाएगा। ठीक है, वहां पे आप जैसे यहाँ पे बॉक्स बना हुआ, आपको बस क्लिक करना है कि 1 मंथ, तो जितने भी स्टॉक 1 मंथ के डिमांड जोन में आ रहे हैं ना, वो पूरी लिस्ट आपको आ जाएगी। कुछ भी मैनुअल कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है हमें गाइस। 3 मंथ पे क्लिक करो, जो भी स्टॉक क्वार्टरली के डिमांड जोन पे आ रहे हैं, वो क्वार्टरली के स्टॉक का नाम आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग ना। तो वो हम कर रहे हैं आप सभी के लिए। ओके, हमारी हेल्प भी होगी, बिकॉज हमारा भी कहीं ना कहीं बहुत टाइम सेव हो जाएगा, और वो आपकी भी हेल्प करेगा कि कहीं ना कहीं अगर आप गलत जोन मार्क कर रहे हो ना, वो परफेक्ट आपको जोन मार्क करके देगा। अब अगर मैं डेली पे जाऊंगा ना, तो देखो इस मंथली में जो मेरा एंट्री पॉइंट है ना, वहां पे परफेक्ट मार्किंग आ जाएगी कि ये रहेगा मेरा एंट्री पॉइंट, ये रहेगा मेरा एंट्री पॉइंट, ये रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। हाँ, अब उसकी अचीवमेंट क्या है वो आपको देखना है, ओरिजिन क्या है वो आपको देखना है। ठीक है, बाकी सब हम आपको दे देंगे। एंड आई थिंक कि इतना इनफ है। बिकॉज अगर सब कुछ मैं आपको लिख के दे दूंगा, फिर तो मतलब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, वो भी कहीं ना कहीं गलत है। राइट, बिकॉज थोड़ा मतलब मुझे मेरे माइंड का भी यूज करना है ना। अगर मैं मेरे माइंड का यूज ही नहीं करूंगा, तो मैं ट्रेड कैसे बेटर आइडेंटिफाई कर पाऊंगा? स्क्रीनर हम इसलिए बना रहे हैं, सॉरी इंडिकेटर हम इसलिए बना रहे हैं खुद का, सो दैट वो हर किसी की हेल्प कर सके, स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स की। बिकॉज आई नो पर्सनली कि बहुत डिफिकल्ट होता है, और अभी तो आप सब नए हैं, न्यू कमर्स हैं मार्केट में। ठीक है, और इतने सारे स्टॉक हैं इंडियन मार्केट में, और सभी का एनालिसिस करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है यार, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि आपसे ट्रेड मिस हो। राइट, सर मैं डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क करता हूँ, बट वो गलत हो जा रहा है, या तो टेस्टेड निकल रहा है, या तो अचीवमेंट नहीं निकल रही है। अगर जोन अशफाक, वो तो आपकी मिस्टेक है ना, बिकॉज एट द एंड वो तो आपको आइडेंटिफाई करना है। और अगर टेस्टेड है तो हम मार्क ही क्यों कर रहे हैं? और अगर अचीवमेंट कुछ है नहीं, तो वहां पे हम ट्रेड ही क्यों करेंगे? राइट, तो विथ इन 1 और 2 मंथ वो इंडिकेटर आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, और आप सभी बस ट्रेडिंग व्यू में जाके वो नाम सर्च करोगे ना हमारे इंडिकेटर का, आप वो ऐड कर सकते हो खुद से, खुद से ऐड कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे बस अपलोड कर देंगे। हाँ, उसके हम लॉक रखेंगे, आपको हमारे परमिशन की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो जैसे ही ग्रुप में शेयर किया जाएगा, आप उस इंडिकेटर को ऐड करो। ठीक है, हम आपको परमिशन दे देंगे, इंजॉय करो। और जो दूसरा स्क्रीनर हम बना रहे हैं, वो टाइम फ्रेम वाला, कि आप बस क्लिक करो, और वो जो भी स्टॉक मंथली के डिमांड जोन में आएगा, वो आपको रिकमेंड कर दिया जाएगा, वो स्क्रीनर आपको रिकमेंड कर देगा कि ये स्टॉक क्वार्टरली के डिमांड जोन में आ रहा है, ये स्टॉक मंथली के डिमांड जोन में आ रहा है, वैसा। ठीक है, बट ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप उसके ऊपर रिलायबल मत हो जाना, डिपेंडेंट मत हो जाना। ठीक है, बिकॉज देखो एट द एंड
वो भी क्या करेगा, डेटा लेगा सिस्टम से, ठीक है। ओके, एट द एंड देखो, एंट्री लेने से पहले हमेशा एक बार खुद का एनालिसिस कर देना। हमारी टीम पर्सनली ये चाहती है कि कोई ट्रेड मिस ना हो, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में आए तो वो सभी को दिखे। बट ट्रेड लेना ना लेना वो आपको डिसाइड करना है। ओके, यस, ओके। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप सभी को बता रहा था वो, देखो, आपको 100 ट्रेड्स लेनी है मार्केट में, और अगर आप इक्विटी के स्टूडेंट्स हैं तो 100 ट्रेड्स जो है ना वो इक्विटी में ही होना चाहिए, ठीक है। अब वो 100 ट्रेड्स जब आपका 100 ट्रेड्स का डेटा हमें शेयर करेंगे ना, तो हमारी टीम वो चेक करेगी कि क्या आपका एंट्री पॉइंट बराबर था, क्या आपका स्टॉप लॉस बराबर था, और क्या आपका व्यू सही था, और क्या स्टॉप लॉस होने के बाद भी आपने ट्रेड से एग्जिट नहीं किया। होता है ना कभी कभी कि स्टॉप लॉस होता है, हम ट्रेड से एग्जिट नहीं करते तो प्राइस रिवर्स हो जाती है, तो हमें लगता है हमारी ट्रेड तो चल गई, बट वो तो हमारा रूल नहीं है ना, रूल तो मिस हो गया हमारा, राइट। तो वैसा नहीं होना चाहिए। और अगर आपकी एक्यूरेसी 75, लेट्स से मैं आप सभी के लिए 70 कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपकी एक्यूरेसी 75% भी है ना, और अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, जस्ट लेट अस नो कि सर मैंने मेरा 100 ट्रेड्स अचीव किया है, ये रहा मेरे 100 ट्रेड्स का जर्नल, ठीक है। आप अपनी टीम से चेक करवाइए, मेरी एक्यूरेसी इतनी आ रही है एज पर माई कैलकुलेशन, 100 ट्रेड्स में से मेरी 75 ट्रेड सक्सेसफुल रही। और देखो, अब अगर वो 10 ट्रेड फेल हुई होगी ना, और अगर आपने वहां पे रूल फॉलो किया होगा ना कि हाँ स्टॉप लॉस हुआ, मैंने स्टॉप लॉस एक्सेप्ट किया, वो भी मैं आपकी एक्यूरेसी कंसीडर करूंगा। स्टॉप लॉस होना भी रूल फॉलो करना होता है, ठीक है। और अब आप कहेंगे ना कि सर मेरे पास कैपिटल नहीं, मुझे कैपिटल चाहिए, हम आपको ऐसा डीमेट अकाउंट प्रोवाइड कर देंगे जिसके अंदर कैपिटल होगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जस्ट लेट अस नो। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, जो भी आपकी डिमांड होगी कैपिटल की, कि सर मुझे इतना कैपिटल चाहिए, विल गिव इट टू यू। आपके अकाउंट में नहीं दिया जाएगा, बट आपको वो डीमेट दे दिया जाएगा। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, इतने सारे डीमेट है ना, इतने सारे डीमेट है। अब आप बताओ, मैं मेरे पर्सनल डीमेट में ट्रेड करूं या मैं किसी और के डीमेट में ट्रेड करके उनसे कमीशन लूं। मेरे पास इनफ कैपिटल है ना, तो मैं मेरे खुद से कैपिटल से क्यों ना ट्रेड लूं। बिकॉज वहां से जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा पूरा 100% मेरा होगा ना। बट कुछ हैं स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप में, जो स्टूडेंट्स ग्रुप के अंदर ऐड हैं, उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, ठीक है। उन्होंने वो अचीव किया जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। ओके, अब देखो, जो भी उनकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने वो टारगेट अचीव किया, जो टारगेट हमें चाहिए था, 100 ट्रेड्स ली, 75। किसी के तो 60% एक्यूरेसी, हमने 60% एक्यूरेसी पर भी डीमेट दिया है, 60% एक्यूरेसी पर भी, बिकॉज उनका रूल बहुत अच्छा है, उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, कि कैपिटल से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रूल से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस हो रहा है, स्टॉप लॉस लो, कंफर्मेशन एंट्री का भी स्टॉप लॉस हो रहा है, उसका भी स्टॉप लॉस लो, सीधी बात, ठीक है। अब वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ना मार्केट से, ठीक है। मैं किसी का नाम हाईलाइट नहीं करूंगा टीम में से, किसी का नाम भी हाईलाइट नहीं करूंगा, ठीक है। वो सभी स्टूडेंट ग्रुप में ऐड है। किसी को 40 लाख का डीमेट दिया, किसी को 50 लाख का डीमेट दिया, किसी को 1 CR का डीमेट दिया, एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। ओके, और जब आपको डीमेट दिया जाएगा ना, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग का आपका परसेंटेज होगा,
जो भी आप लेट्स से कि अगर आपको 50 लाख का डिमिट मिला, ठीक है, और 4% मंथली आप इजीली इजी वेरी इजी जनरेट कर लोगे इक्विटी मार्केट से, वेरी इजीली, ठीक है। और 4% अगर आपने 50 लाख का 4% कितना हुआ? आई कैन से 2 लाख, राइट? राइट, 2 लाख, नॉट 4 लाख, 2 लाख हुआ ना श्रक, ठीक है। अब उसका में शेयरिंग होगा, 30% आपको दे दिया जाएगा। लेट्स से कि आपके पास एक डीमेट है जिसमें आप 50 लाख का प्रॉफिट, सॉरी 2 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, ठीक है, उसका 30% आपको दे दिया जाएगा। आई कैन से 60,000। ओके, और सर क्वांटिटी का कोई व्हाट इज बंधन नहीं ना? आ, रूपाली, देखो, क्वांटिटी तो हम वही बाय करेंगे ना जो हमारे कैलकुलेशन में आएगी, हमारे रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, बिकॉज वो भी तो एक रूल है ना, और सबसे बड़ा रूल ही है रिस्क मैनेजमेंट का, उससे हम कैसे मतलब कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? देखो, मैं कितना भी बुलिश क्यों ना हूं, मैं 100% श्योर था कि निफ्टी यहां से बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। ओके, अब मुझे पता था निफ्टी यहां से रिवर्स करेगी, मैंने बहुत हैवी क्वांटिटी बाय नहीं करी। जो मेरा रिस्क मैनेजमेंट मुझे कहता है मैंने उतना ही क्वांटिटी बाय किया, बिकॉज व्हाट इफ कि मेरा एसएल हो जाए। अब अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करूं और अगर एसएल हो गया तो कहीं ना कहीं मैं रिस्क मैनेजमेंट कैसे मैं फॉलो कर पाऊंगा? ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इतना हमेशा याद रखना। ठीक है, और कोई डाउट आपके एंड से? रूपाली, अशफाक, रेनू, शुगम, सनी, वामसी, कोई डाउट आपके एंड से? ओके, नो सर, ओके। तो ठीक, और कुछ है नहीं कहने के लिए, बिकॉज इट वॉज ए लास्ट सेशन। हाँ, मैं बस आपको विश कर सकता हूँ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी, एंड आई होप एंड आई नो कि आप बहुत अच्छा मार्केट से परफॉर्म करोगे। बिकॉज देखो, आपने, आई होप कि आप सभी ने बैक टेस्ट किया हो जो भी हमने सीखा है, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, एंड आई एम 100% श्योर कि आपके बैक टेस्ट में भी आपने पहले इससे अच्छा रिजल्ट नहीं देखा होगा जितना अच्छा रिजल्ट आपको अभी मिल रहा है। बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैं लास्ट 10 ईयर्स से इसी डिमांड सप्लाई को मैं फॉलो कर रहा हूँ, और मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। ठीक है, मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, एंड आई होप कि आप जब बैक टेस्ट करते होगे ना, आपको भी कहीं ना कहीं वो सेम रिजल्ट मिल रहा होगा कि हाँ यार, प्राइस जब क्वार्टरली के डिमांड जोन पे आ रही है रिवर्स हो रही है, प्राइस जब क्वार्टरली के सप्लाई जोन में जा रही है प्राइस डाउन आ जा रही है, जब सेक्टर सपोर्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है, जब सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो क्या हो रहा है, जब मैं टॉप डाउन अप्रोच कर रहा हूं तो मेरा व्यू कितना क्लियर हो जा रहा है, राइट? और वैसा ही होगा, और प्राइस को वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, प्राइस को वर्क करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है प्राइस के पास। ठीक है, देखो,
एक चीज होती है डर, हमारे अंदर ना बस डर है मार्केट को लेके, बिकॉज हमने लॉसेस इतने किए हैं मार्केट से ना, वो लॉसेस अभी हम पर हैवी हैं। जब आप बैक टू बैक ट्रेड लोगे ना, और अच्छे जोन्स वाले लोगे, क्वार्टरली मंथली की डिमांड जोन वाले ट्रेड लोगे ना, और जब वो टारगेट अचीव करेंगे, देखो आपका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होता है। फिर जो डर है ना पूरे मार्केट का सब निकल जाएगा। ओके, तो डन फ्रॉम माय एंड गाइस। अगर आपके एंड से किसी को कुछ कहना हो, ठीक है, यू कैन। One personal question, if you don't mind, if you can share your most memorable or life-changing trade in Indian market, not recent, when you were also learning. In ONGC, ONGC and Hind Cooper. देखो ONGC का मैंने एक ऑप्शन लिया था 150 सी। ओके, 150 सी। कहाँ गया वो ट्रेड? आई गेस वो ये ट्रेड था, हाँ, यहाँ से मैंने प्राइस को कैच किया था। ठीक है, इस मोमेंट से। ये टाइम कौन सा है? 3 अप्रैल। और डेली में बैक टू बैक जो कैंडल्स बनी थी ना ओएनजीसी में, इट वाज माइंड ब्लोइंग। हाँ देखो, ये रहा, ये 150 वाला है ना, ये रहा जोन। ठीक है, 150। आई गेस मेरी यहाँ, मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कहीं बाय किया था, और नहीं, इससे अच्छा भी प्रॉफिट मैंने बनाया ड्यूरिंग कोविड। शुगम, ऐसे तो बहुत सारे ट्रेड यार, बट आई गेस जितना मुझे याद है ना, ओएनजीसी वाज द हाईएस्ट। मतलब एक सिंगल ट्रेड में। ओके, और मैंने यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी बुक नहीं करी थी, कोई भी क्वांटिटी बुक नहीं करी थी। मैंने 150 का कॉल बाय किया था, अभी भी मुझे याद है, और क्वांटिटी हैवी थी। ठीक है, और ये जो पूरी राइड हुई है ना, ये पूरी राइड को मैंने इंजॉय किया था। ये पूरी राइड को मैंने इंजॉय किया था, पूरी की पूरी राइड को। और 3 रुपीज और 2.5 रुपीज पे आई गेस मैंने उसका ऑप्शन बाय किया था, 2.5 रुपीज पे। और मैंने उसे सेल किया था अराउंड 45 रुपीज पे। एक भी क्वांटिटी, एक भी लॉट मैंने एग्जिट नहीं किया था, एक भी लॉट। और ना ही मैंने एसएल ट्रेलिंग करी थी, कुछ भी नहीं किया था। बस बाय किया था, और या तो मेरा जीरो होगा या तो मुझे इतना बड़ा टारगेट मिलेगा। और एक सेम हुआ था पीएनबी में, और जब कोविड था ना, पीएनबी, वेयर इज पीएनबी? जब कोविड था ना, उस टाइम पीएनबी का जो लॉट होता है ना ऑप्शन का, अभी तो आई गेस 8,000 क्वांटिटी होगी या 4,000 समथिंग क्वांटिटी होगी पीएनबी में। उस टाइम था 16,000 क्वांटिटी। ओके, 16,000 क्वांटिटी। और उस टाइम उसकी प्राइस ये रहती थी 28-30 रुपीज। लेट मी शो यू। ठीक है, ये रहती थी। ठीक है, वेयर इज कोविड टाइम? ये तो 2022 है। हाँ, यस, 2020। ठीक है, ये देख रहे हो सिंगल कैंडल, पीएनबी कितना पे? 10%। अब यहाँ पे ना, अब मुझे पता है सेक्टर एनालिसिस। ठीक है, मुझे पता है टॉप डाउन अप्रोच, मुझे पता है निफ्टी पीएसयू बैंक कहाँ आया, मुझे पता है एसबीआई बैंक कहाँ आया। तो जब पीएनबी यहाँ पे आया ना, ठीक है, 28 पे, मैंने 30 का कॉल बाय किया। ठीक है, सेम डे, सेम डे। जस्ट इमेजिन की प्राइस अगर 10% अप हो रहा है ना, उसके ऑप्शंस के प्रीमियम में कितना बेनिफिट होगा, कितना बेनिफिट। और सेम टाइम पे आईवी, मतलब मेरे बाय करते ही आईवी ना 3 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट हुआ था आईवी में। तो जस्ट इमेजिन और खुद से कैलकुलेट कर लो। फिर आइडिया। ठीक है, देखो आइडिया भी सेम। और आइडिया में अगर आप प्राइस एक्शन देखो ना, इतना अच्छे से काम करता है आइडिया का प्राइस एक्शन। और इसकी ऑप्शंस की क्वांटिटी आपको पता है क्या है? 70,000। सो 80,000, 70,000 समथिंग है। देखो प्राइस कहाँ आई? विथ हाउस बेस कैंडल के जोन पे आई। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे खाली प्राइस का कंफर्मेशन देखो। प्राइस ने क्या किया? अपना हाई ब्रेक किया इस कैंडल ने। अब ये सिखाया ना मैंने, ये हो गया कहीं ना कहीं मेरा कंफर्मेशन वाला, एंट्री वाला।
जैसे ही मेरी कंफर्मेशन एंट्री, देखो प्राइस कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, फिर एसबीआई से, देन रिलायंस से, बहुत सारे स्टॉक से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और कोई क्वेश्चन? देखो जब आप सीख रहे हो ना, शुगम एंड एवरीवन, ठीक है, लेट मी टेल यू वन थिंग, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। जब मैं पर्सनली सीख रहा था ना, कभी कभी क्या होता है ना, वो डर रहता है मार्केट में। आप श्योर हो कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, बट आप बाय नहीं करोगे, बिकॉज वो अंदर डर रहता है कि कहीं इस बार भी ना लॉस हो जाए। और मेरा कैपिटल है 1 लाख का, अगर इसमें भी लॉस हो गया, मेरा 1000 चला गया, तो मैं क्या करूंगा? मार्केट में ना फियर ही है जो सभी के ऊपर हैवी है। अब जो प्रोफेशनल बनते हैं ना, आपको पता हो प्रोफेशनल कैसे बनते हैं? कोई रिस्क मैनेजमेंट, ये सब बात की बात है, सब बात की बात है। उनका कंट्रोल उनके माइंड पर अच्छा है, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं है। कभी कभी तो क्या होता है पता है, अगर मैं ट्रेड ले रहा होता हूँ ना, आई एम 100% श्योर ये ट्रेड चलेगी, वो ट्रेड चलती है, उसको चलना होगा, बिकॉज मैं श्योर हूं। इट्स नॉट एन ओवर कॉन्फिडेंस, ओके, इट्स नॉट एन ओवर कॉन्फिडेंस। अब वो मेरा एक्सपीरियंस मुझे बोल रहा है। कभी कभी देखो, आने वाले टाइम आप सभी के साथ ऐसा होगा ना, आप बस टाइम फ्रेम चेंज करोगे और आप कहोगे कि बस प्राइस यहां से चेंज है, मैं एंट्री ले रहा हूं, और प्राइस वहीं से चेंज होगी। नॉट बिकॉज ऑफ गर्ट्स, यहाँ गर्ट्स नहीं, यहाँ पे एक्सपीरियंस है। अभी मुझे एनालिसिस करने के लिए कुछ, मैं खाली डेली का टाइम फ्रेम देखूंगा ना, मैं समझ जाऊंगा मंथली पे क्या हो रहा है, वीकली पे क्या हो रहा है, क्वार्टरली पे क्या हो रहा है। मुझे कुछ एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने उतना टाइम मार्केट को दिया है ना। अब आपका टाइम है मार्केट को देने का, और आप अपना टाइम जब मार्केट को दोगे ना, मार्केट आपको कहीं ज्यादा देगी, कहीं ज्यादा। एशियन में तो ट्रेड रनिंग है। एशियन पेंट ना, इसमें ट्रेड रनिंग है। ठीक है, एशियन को हमने यहाँ से कैच किया था, ये 2200 से, और प्राइस यहाँ तक गई। आई गेस ये ऑल टाइम हाई दिया था। ओके, नो ऑल टाइम हाई। ठीक है, अभी देखो प्राइस कहाँ से चली है, विथआउट बेस कैंडल के जोन से चली है। और ये वो जोन है जिसने पूरी प्रीवियस रेंज को ब्रिज किया, प्राइस को यहाँ से चलना ही था। और ये सेम डे है गाइस, बजट वाला ही दिन है। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे भी एंट्री दी थी। ठीक है, और अब क्या हो गया? हाँ, खाली एक चीज खराब क्या हुई, ये जो क्लोजिंग हो गई ना, ये थोड़ी खराब हो गई रेड कैंडल की। जस्ट इमेजिन अगर ये ग्रीन बनती तो कितना अच्छा ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न बन जाता ना, कितना अच्छा। ठीक, मेरा व्यू अपसाइड गई है एशियन पेंट में, ओके, अभी के लिए। ठीक है, एसएल मेरा यही रहेगा, ये पॉइंट। और मैं पूरा एसएल का वेट कर रहा हूं, जब तक मेरा एसएल नहीं होगा मैं ट्रेड से एग्जिट नहीं करूंगा। मैं एसएल को ट्रेल करता, बट ये जो कैंडल रेड बनी ना, इसने पूरा गेम चेंज कर दिया। ठीक है, और कहीं ना कहीं सही भी है, यहाँ पे सप्लाई जोन भी था, ये वाला सप्लाई जोन। बट अगर ये ग्रीन बनती ना, तो मैं थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस होता एशियन पेंट पे। बट अभी भी ये चलेगी अच्छा, बिकॉज प्राइस कहाँ आई है, प्राइस मंथली के विथआउट बेस कैंडल के जोन में आई है। और उसका अचीवमेंट, उसने पूरी प्रीवियस रेंज को ब्रीच किया है, ये था उसका अचीवमेंट। ठीक है, नाउ सी गाइस, इफ नो वन हैव एनी क्वेश्चन, वी आर डन फॉर द डे, वी कैन वाइंड अप आवर सेशन। ओके, एक बार हमेशा याद रखना, कोई भी कंफ्यूजन हो, हम हमेशा आपके साथ हैं। ठीक है, बट वो कंफ्यूजन ऐसे नहीं होनी चाहिए कि सर इस पे अपना व्यू शेयर करो, वो रॉन्ग है गाइस। ठीक है, आपको ऑलरेडी सब पता है। ठीक है, डिमांड जोन, सप्लाई जोन जो आपने सीखा, हम भी उसी पे काम करते हैं। जो अचीवमेंट आप देखोगे वही अचीवमेंट हम देखेंगे।
ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन जो ओरिजिन आप देखोगे वही हम देखेंगे, कुछ अलग नहीं होगा, सब सेम है। ज्यादा डाउट्स हो रहा है, एक सेशन चाहिए, जस्ट लेट अस नो कि सर एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखना है। ठीक है, हम ग्रुप में रख देंगे, ज्वाइन करो, जो भी क्वेश्चन आंसर होगा साथ में देख लेंगे। और अगर कुछ और डाउट है ग्रुप में शेयर कर दो, स्टूडेंट ग्रुप आपके साथ है, उसमें हम हमारा व्यू शेयर कर देंगे, या कोई और स्टूडेंट अपना व्यू शेयर कर देगा, ऑल अप टू यू। ओके, और बहुत जल्दी एक चैलेंज होने वाला है, ठीक है, ग्रुप में, वो स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, जो स्टूडेंट सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा ना, ठीक है, जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा ना, उसे 2 लाख का प्राइज मनी मिलेगा। ठीक है, ओके। बट उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपनी ट्रेड ग्रुप में शेयर करनी होगी, जिसकी ट्रेड ज्यादा चलेंगी वो जीत जाएगा, सिंपल है। और ऐसा नहीं कि किसी और ग्रुप से आपको ट्रेड मिली, वो ग्रुप वो ट्रेड आपने यहाँ पे शेयर कर दिया, नो, विथ लॉजिक शेयर करना है, कि अगर मैं एशियन पेंट शेयर कर रहा हूं तो मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज प्राइस मंथली के डिमांड जोन में है, उसका अचीवमेंट ये है, ठीक है, उसका ट्रेंड ये है, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे उसकी एंट्री ये बन रही है, स्टॉप लॉस ये बन रही है, वैसे शेयर करना है। बस ऐसा नहीं कि एशियन पेंट करंट मार्केट प्राइस 222426 लुकिंग गुड बस भेज दो, वैसा नहीं। ओके, शुभम देखो, हम ना सबको मोटिवेट करना चाहते हैं, टू बी ऑनेस्ट, ओके, बट स्टूडेंट ही ऐसे हैं, ठीक है। अब या तो उन्हें ट्रेड नहीं मिल रही है, या वो शेयर करना नहीं चाहते, बट जितना हमसे हो सकेगा हम मोटिवेट करेंगे। ठीक है, बिकॉज 2 लाख इज नथिंग फॉर मी, बट शायद किसी के लिए वो बहुत कुछ है, तो हो सकता है उस इनिशिएटिव की वजह से वो अपना व्यू शेयर करना स्टार्ट कर दे ग्रुप में। ओके, so now if no one have any questions guys, done for the day, very 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 best of luck for your future in trading, and I hope कि आप जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है ना मार्केट से, वो सभी आप फुलफिल करें मार्केट से। एंड बिलीव मी गाइस, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मार्केट आपको वो सब देगा जो आपने मार्केट से सोचा है, या जो भी आपके सपने हैं ना मार्केट से, मार्केट वो सब कुछ आपको देगा, सब कुछ। बस थोड़ा अपने आप को डिसिप्लिन में रखो, थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना सीख जाओ, और कुछ नहीं है मार्केट में। और भी कई सारे ट्रेडर हैं जो डिमांड जोन सप्लाई जोन पे ट्रेड करते हैं, फिर भी फेल हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ देयर माइंड, बिकॉज ऑफ देयर वीक माइंड। ठीक है, देखो, श्योर शुगम, विल ऑलवेज बी इन टच, विल ऑलवेज बी इन टच, ओके। देखो, अभी जो हमारे देश का प्रधानमंत्री ना, आप उसी का एग्जांपल ले लो, पूरी लेगेसी को उन्होंने ब्रेक किया, पूरी लेगेसी को। मैं गुजरात से हूँ, ठीक है, और वो हमारे स्टेट के सीएम थे बहुत लॉन्ग टाइम से, ठीक है, और वो एक टी सेलर थे, वो चाय बेचते थे, जस्ट इमेजिन एक टी सेलर हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। और लेगेसी क्या थी? गांधी फैमिली। आज जो गांधी फैमिली का हेड है, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो क्या कर रहा है? उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। वाई? बिकॉज ऑफ देयर माइंडसेट, बिकॉज ऑफ देयर माइंडसेट। बोलते ना, राजा को राजा नेचर नहीं बनाता, उनका माइंड बनाता है। लायन इज ए किंग ऑफ द फॉरेस्ट ना। वाई? बिकॉज ऑफ देयर माइंडसेट। वो जब अटैक करता है ना, पूरे माइंडसेट से अटैक करता है। अब सामने कोई भी हो, कोई भी हो,
और फॉरेस्ट में दूसरे जो एनिमल्स है उनका माइंडसेट क्या है, वो देख के डर जाते हैं। अब जब आप डर गए, आप गेम तो हार, आप गेम वहीं हार गए हो जब आप डरे। अब लायन का माइंडसेट बहुत हैवी है, उसे पता है कि आप डर गए हो। ठीक है, वैसे ही मार्केट है, मार्केट को पता है रिटेलर तो डरा हुआ होता है। और मार्केट का माइंडसेट इतना स्ट्रांग है ना, वो आपको हिला देगा। उसके लिए आपको अपना माइंडसेट बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। ठीक है, और मार्केट आपका बहुत टेस्ट लेगा, ठीक है, बहुत एग्जाम लेगा मार्केट आपकी। और जब वो मार्केट ऑब्जर्व करेगा ना, ये बंदा तो फेल ही नहीं हो रहा, फिर मार्केट आपको देना स्टार्ट करेगा प्रॉफिट। ठीक है, ऑब्जर्व कर लेना। और कुछ भी नहीं ना, बस एक काम करो, 20 ट्रेड 100 ट्रेड्स को भी भूल जाओ। सिर्फ 20 ट्रेड्स मार्केट से लेके देखो, मंथली क्वार्टरली के डिमांड जोन वाले, सिर्फ मंथली और क्वार्टरली के डिमांड जोन वाले। और जब सेक्टर किसी बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट पे आ रहा है ना, उसके सेक्टर में ट्रेड करके देखो। ऑटोमेटिकली, अगर आपका माइंडसेट, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट ना हो तो बोलना मुझे। ओके, सो हैव ए ग्रेट डे, हैव ए ग्रेट फाइनेंशियल ईयर एज वेल। ओके, जो भी आपका प्रीवियस रिकॉर्ड हो हाईएस्ट प्रॉफिट का, आई विश कि एंड आई प्रे कि वो आप ब्रेक करें और एक नया ऑल टाइम हाई बनाए खुद का। और महादेव करे कि आप वो भी ब्रेक करें और एक नया ऑल टाइम हाई बनाए प्रॉफिट का, और उसे ब्रेक करें, एक नया ऑल टाइम हाई बनाए प्रॉफिट का। आई विश एंड आई प्रे। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। ओके, बी इन टच। और हम तो आपके टच में रहेंगे ही। जब कभी भी कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, जस्ट लेट अस नो, विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। ओके, थैंक यू जहीर, थैंक यू एवरीवन। ओके, नाउ गुड बाय। मार्केट को अच्छे से रीड करो, अच्छे से मार्केट को समझो। बिकॉज जितना ज्यादा आप अपना टाइम मार्केट को दोगे, मार्केट उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट देगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। थैंक यू रूपाली, सनी, वामसी, शुगम, थैंक यू एवरीवन। ओके, सच में इट वाज एन वंडरफुल बैच, आई कैन से वंडरफुल बैच। और जो आपका रिस्पॉन्स है ना, वो बहुत अच्छा था कंपेयर टू प्रीवियस बैचेस। ओके, तो आई हैव अ लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू गाइस। ओके, आपको जितना आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं होगा ना, उससे कहीं ज्यादा मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप मार्केट में उतना अच्छा परफॉर्म करोगे। ओके, सो गुड बाय एवरीवन। ओके, जब कभी भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, क्वेरी हो, जस्ट लेट अस नो। एक फिर से सेशन रख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, गुड बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। ओके अश्वाक, थैंक यू, थैंक यू सनी, बाय, गुड बाय एवरीवन।